शालोम जय मसीह की एक फिर से नई वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ा हूँ और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना कल का टॉपिक को। हमारा कल का जो टॉपिक था उसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने उत्पत्ति की रूपरेखा से 5 पॉइंट्स हम लोगों ने देखा था। एंड अगेन आपको याद दिला दूँ, कॉपी पेन लेकर के बैठना ताकि आप नोट्स बना सको। तो आज हम लोग बाकी के जो हमारा 4 पॉइंट्स है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं उस 4 पॉइंट्स में बताऊंगा। एंड इवन मैं आपको कल का एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि पॉइंट्स के अंदर भी पॉइंट्स है जिसको मैं स्टार या डॉट कहूँगा। जैसा कि मैं किसी पॉइंट बोलता हूँ, पॉइंट को बोलने के बाद स्टार डॉट कहूँगा तो आप समझ जाना पॉइंट्स के अंदर का पॉइंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, किसी दूसरे चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने कल 5 पॉइंट्स देखे उत्पत्ति की रूपरेखा के लिए और उस रूपरेखा में हम लोगों ने उस 5 पॉइंट्स को देखा और 5 पॉइंट्स को देखने के बाद आज हम लोग छठा पॉइंट से शुरू करेंगे। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 पॉइंट्स को देखेंगे आज हम लोग। और उस पर मैं आपको पॉइंट्स बोलता जाऊंगा और आप राइट डाउन करते जाओ ताकि आप बिब्लिकल नॉलेज में आगे बढ़ सको। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने छठे नंबर पॉइंट्स के साथ। देर ना करते हुए आप लोग जल्दी से लिखना स्टार्ट करें। इब्राहिम का इतिहास। कल हम लोगों ने देखा था 5th पॉइंट में 11 चैप्टर 11 का 26 तक हम लोगों ने लास्ट देखा था। अब हम लोग देखेंगे इब्राहिम का इतिहास। इब्राहिम का इतिहास शुरुआत होता है चैप्टर 11 जेनेसिस, उसका 27वां पद से चैप्टर 25 का 11वां पद तक। इसमें हम लोग देखते हैं इब्राहिम का इतिहास। इब्राहिम का क्या इतिहास है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस पॉइंट में बहुत सारे डॉट और बहुत सारे स्टार मार्किंग पॉइंट्स है, बहुत सारे डॉट पॉइंट्स है। नंबर 1 पर आप देखेंगे इस पॉइंट के अंदर में इब्राहिम का इतिहास में सबसे पहले इब्राहिम का नाम पहले अब्राम था। ध्यान दीजिएगा, इब्राहिम का नाम पहले अब्राम था, इसलिए अब्राम का परिवार, इसको हम लोग देखते हैं चैप्टर 11 का 27 से 32वां वचन तक। अब्राहम की बुलाहट, यानी कि जब अब्राम को परमेश्वर ने दर्शन दिया या परमेश्वर ने बुलाया अब्राम को, तो उसका बुलाहट हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 12 का वचन 1 से वचन 20 तक में अब्राम की बुलाहट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अब्राम और लूत का अलगाव। अब्राम का भतीजा था लूत, जो दोनों अलग हुए, अब्राम और लूत अलग हुआ, उसको पढ़ते हैं हम लोग चैप्टर 13, उसका वर्स 1 से वर्स 18 तक में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। उसके बाद अब्राम के द्वारा लूत का छुटकारा। लूत को कुछ लोग बंदी बना लेते हैं एंड अब्राम के द्वारा लूत का छुटकारा जो है वो हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 14 का वर्स 1 से 24 तक में, ताकि आप लोगों को ये सारा चीज़ समझ में आए कि बाइबल इसके बारे में क्या बात करती है और क्या बात नहीं करती है। तो इन सारी बातों को आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग देखेंगे आगे की ओर में है अब्राम के साथ वाचा। परमेश्वर ने अब्राम के साथ जो वाचा बांधा था उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अब्राम के साथ वाचा बांधा था, उस वर्ष चैप्टर 15 का वर्ष 1 से 21 तक में पाते हैं हम लोग अब्राम के बारे में, अब्राम से वाचा जो बनाया गया। उसके बाद इस्माइल का जन्म होता है। इस्माइल अब्राम का बेटा बड़ा, उसका इस्माइल का जन्म होता है चैप्टर 16 का वर्ष 1 से 16 तक। उसके बाद इब्राहिम का खतना होता है। याद रखिएगा, इब्राहिम और इस्माइल जो उसका बड़ा बेटा था, दोनों का खतना एक ही दिन में हुआ था। खतना यानी सर्कमसीजन है ना। खतना को बाद में हम लोग देखेंगे कि खतना क्या है, कैसे किया जाता था। तो इब्राहिम का खतना होता है, वो हम लोग पाते हैं चैप्टर 17 का वर्स 1 to 27 में। उसके बाद देखते हैं सदोम और अमोरा का विनाश। सदोम और अमोरा के बारे में बहुत सारी वीडियोस में आप लोग सुन चुके होंगे कि परमेश्वर ने आग गिरा के वहाँ से उसको ख़त्म किया था। तो सदोम और अमोरा का विनाश हम लोग चैप्टर 18 का वर्स 1 से चैप्टर 19 का वर्स 38 तक हम लोग देखेंगे। इब्राहिम और अबीमेलेक। तब से अब्राम कह रहा था, अभी इब्राहिम कहा, कि परमेश्वर ने अब तक इब्राहिम जो नाम है वो अब्राम को दे चुका था। ठीक है, वो आप जब डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आपको वो चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। तो इब्राहिम और अबीमेलेक के बारे में चैप्टर 20 का वर्स 1 से 18 तक हम लोग देखेंगे। इसहाक का जन्म देखेंगे चैप्टर 21 से वर्स 1 से 34 तक।
इसहाक का भेंट चढ़ाया जाना। इसहाक को जब भेंट चढ़ाने के लिए कहा जाता है इब्राहिम को, तो वो भेंट चढ़ाने के लिए ले जाता है। उसका वर्णन हम लोग देखते हैं चैप्टर 22 का वर्स 1 से 24 तक। सारा की मृत्यु और गाड़ा जाना, ये हम लोग देखते हैं चैप्टर 23 का वर्स 1 to 20 तक। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसहाक का विवाह। इसहाक का विवाह होता है रिबका के साथ, तो वो चीज़ देखते हैं हम लोग चैप्टर 24 का वर्स 1 से 67 तक। और इब्राहिम की मृत्यु हम लोग देखते हैं चैप्टर 25 का 1 से लेकर के 11 तक। ये 6th नंबर पॉइंट में इतना सारा पॉइंट है जिसको आप तो या तो डॉट के तौर पर या फिर स्टार के तौर पर आप इसको समझ सकते हो, लिख सकते हो या कर सकते हो। 7th पॉइंट में हम लोग सिर्फ देखेंगे इस्माइल के वंशज, जिसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 25 का वर्स 12 से लेकर के वर्स 18 तक। ठीक। नंबर 8 पॉइंट, नंबर 8 पॉइंट भी बड़ा है, पॉइंट्स के अंदर भी पॉइंट्स है बहुत सारा, पॉइंट्स के अंदर भी बहुत सारा पॉइंट्स इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, चैप्टर पॉइंट नंबर 8 में वह इसहाक और उसके पुत्र का इतिहास। इसहाक और उसके पुत्र का इतिहास हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग टोटली देखेंगे चैप्टर 25 का वर्स 19 से चैप्टर 36 का वर्स 43 तक। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, पॉइंट्स के अंदर भी पॉइंट्स है। ठीक है, पॉइंट्स है और उसके अंदर भी पॉइंट्स है। चलिए बताता जाऊंगा। याकूब और एसाव का जन्म और एसाव के पहिलौठे के अधिकार का बेचा जाना, इसको हम लोग पाएंगे चैप्टर 25 का वर्स 19 से 34 में। दूसरा, इसहाक और अबीमेलेक के बारे में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 26 का वर्स नंबर 1 से 35 के बारे में। तीसरा नंबर का पॉइंट, धोखे से याकूब को जो आशीष मिलता है इसहाक के द्वारा जो आशीष मिलता है वो हम लोग पाते हैं चैप्टर 27 का वर्स 1 से 46 में। याकूब और पद्दनराम का दूसरा नाम है मेसोपोटामिया, जिसको हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो मेसोपोटामिया को भाग जाता है याकूब, जो कि हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 28 का वर्स 1 से 9 तक में। बेतेल के पास याकूब का स्वप्न, मतलब बेतेल नाम का एक जगह के सामने याकूब एक स्वप्न देखता है, जिसको हम लोग पाते हैं चैप्टर 28 का वर्स 10 से 22 के अंदर में। याकूब और लाबान की पुत्रियां, याकूब और उसका मामा लाबान के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पुत्रियों के बारे में पढ़ेंगे। और उसको हम लोग कहाँ पाएंगे? उसको हम लोग पाएंगे नंबर 1, उसको पाएंगे चैप्टर 29 का 1 से चैप्टर 30 का 43 वर्ष तक पाएंगे, जिसमें याकूब का राहेल से भेंट होता है। 29 चैप्टर का 1 से 14 तक याकूब का लिया और राहेल से विवाह होता है। चैप्टर 29 का 15 से 30 तक याकूब के पुत्रों का जन्म होता है। चैप्टर 29 का 31 से लेकर के चैप्टर 30 का 24 तक। और याकूब लाबान से समझौता करता है चैप्टर 30 का 25 से 43 तक। उसके बाद का पॉइंट है याकूब का कनान को लौटना। याकूब फिर से कनान देश में लौटता है, जिसको हम लोग पाते हैं चैप्टर 31 का 1 से लेकर के चैप्टर 33 का 20 तक, जिसमें है लाबान से उसका अलगाव होता है। उसके अंदर का जो पॉइंट है, लाबान से उसका अलगाव होता है एंड एसाव के साथ उसका मेल मिलाप हो जाता है। याकूब और एसाव भाई थे दोनों, और याकूब एसाव से डरता था क्योंकि उसने उसका जो पहिलौठों का अधिकार होता है वो धोखे से छीन लिया था, और आशीष भी इसहाक से धोखे से ले लिया था अपनी माँ रिबका की मदद के द्वारा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग आगे की ओर। याकूब का बाद का जीवन कैसा होता है? याकूब का बाद का जीवन हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 34 का वर्स नंबर 1 से चैप्टर नंबर 36 का वर्स नंबर 43 तक। शकेम की सामूहिक हत्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 34 का 1 से 31 में। बेतेल में वाचा का नवीनीकरण, मतलब बेतेल में जो वाचा बांधा गया था उसको मतलब नवीनीकरण होता है उसको हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 35 का वर्स नंबर 1 से 15 तक। एंड राहेल और इसहाक की मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 35 का 16 to 29 वर्ष तक। और एसाव के वंशज के बारे में पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 36 का 1 से 43 में। तो यहाँ पर हम लोग 8 पॉइंट को कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग का लास्ट पॉइंट है जो 9th नंबर का पॉइंट है, वो है यूसुफ का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। यूसुफ के बारे में आप जानते ही हैं, जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया, वो फिर मिस्र पहुंचाया गया, पोतीपर की पत्नी से
उसके द्वारा वो जेल भेजा गया, फिर पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया गया। बहुत लंबी कहानी है, इसलिए उस लंबी कहानी में क्या क्या आएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला यूसुफ का इतिहास वो स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 37 का वर्स 1 से चैप्टर नंबर 50 का वर्स 26 तक, यानी कि लास्ट तक। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं यूसुफ का दासत्व में बेचा जाना, जो कि चैप्टर नंबर 37 का वर्स नंबर 1 से 36 में है। यहूदा और तामार के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 38 का वर्स नंबर 1 से 30 तक है। पोतीपर के घर में यूसुफ पहुंचाया जाता है, चैप्टर नंबर 39 का वर्स नंबर 1 से 23 तक। पिलाने हारे और खिलाने हारे के स्वप्नों का अर्थ यूसुफ बताता है, जो कि चैप्टर नंबर 40 का 1 से 23 तक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिरौन के स्वप्न का अर्थ यूसुफ बताता है, जो कि चैप्टर नंबर 41 का वर्स नंबर 1 से 57 तक है। उसके बाद मिस्र में यूसुफ के भाई पहुंचते हैं, जबकि अकाल पड़ता है 7 साल का, तो सब जगह पर अन्न खत्म हो जाता है। एंड यूसुफ के भाई यूसुफ को नहीं जानते थे कि वो वहाँ का प्रधानमंत्री मिस्र का बन चुका है, पर वो उसके पास से सिर्फ भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आते। काफ़ी इंटरेस्टिंग वहाँ पर बातें होती है परमेश्वर की ओर से, वो देखेंगे आप लोग। तो मिस्र में यूसुफ के भाई जाते हैं, जो कि मिलता है 42 अध्याय का 1 से 45 अध्याय का 28वां वचन तक, जिसमें से उसके 10 भाइयों का प्रथम आगमन होता है 42 पद का 1 से 38 तक। उसके 11 भाइयों का द्वितीय आगमन होता है चैप्टर 43 का 1 से 44 का 34 तक। आप अपनी पहचान को यूसुफ प्रकट करता है 45 अध्याय का 1 से लेकर 28 तक। और मिस्र में यूसुफ का परिवार पहुंचता है 46 का 1 से लेकर के 47 का 31 तक। याद रखिए 70 लोग मिस्र में पहुंचे थे, एंड बाद में जब वो लोग दासत्व में होने के बाद जब निकले, लगभग बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा, जिसका नंबर मैं बाद में आपको बताऊंगा। यूसुफ के पुत्रों को आशीष मिलता है, चैप्टर नंबर 48 का वर्स नंबर 1 से 22 तक। अपने पुत्रों के लिए याकूब की आशीष रहती है, चैप्टर नंबर 49 का 1 से 27 तक। फिर होती है याकूब की मृत्यु और गाड़ा जाना, चैप्टर नंबर 49 का वर्स नंबर 28 से चैप्टर नंबर 50 का वर्स नंबर 14 तक। और यूसुफ के अंतिम दिन, मतलब यूसुफ अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका है, और हम लोग भी अपने जेनेसिस चैप्टर की रूपरेखा के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 50 का वर्स नंबर 15 से 26 एंड। यहाँ पर मैं एंड कर देता हूँ रूपरेखा, जो कि मैंने बता दिया है पार्ट 1 में 5 पॉइंट्स, और पार्ट 2 में मैंने बताया 4 पॉइंट्स। टोटल 9 पॉइंट्स के द्वारा मैंने पूरा चैप्टर 1 से लेकर के 50 तक कवर अप किया है। तो एक बार कर लेते हैं 6th नंबर जो हमारा पॉइंट था। 6th नंबर पॉइंट में इब्राहिम का इतिहास पढ़ते हैं 6th नंबर पॉइंट में, जिसके अंदर का पॉइंट में हम लोग क्या क्या पढ़ें? अब्राहम का परिवार, अब्राहम की बुलाहट, अब्राहम और लूत का अलगाव, अब्राहम के द्वारा लूत का छुटकारा, अब्राहम के साथ वाचा, इस्माइल का जन्म, इब्राहिम का खतना, सदोम और अमोरा का विनाश, इब्राहिम और अबीमेलेक, इसहाक का जन्म, इसहाक का भेंट चढ़ाया जाना, सारा की मृत्यु और गाड़ा जाना, इसहाक का विवाह और इब्राहिम की मृत्यु। 7th नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़े इस्माइल के वंशज के बारे में। 8th नंबर पॉइंट में हम लोग पढ़े इसहाक और उसके पुत्रों का इतिहास, जिसमें इंक्लूड है पॉइंट्स, वो क्या है? याकूब और एसाव का जन्म और एसाव के पहलौठे का अधिकार का बेचा जाना, इसहाक और अबीमेलेक, धोखे से याकूब को आशीष, याकूब और पद्दनराम यानी मेसोपोटामिया को भाग जाना, बेतेल के पास याकूब का स्वप्न, याकूब और लाबान की पुत्रियां, याकूब का राहेल से भेंट, याकूब का लिया और राहेल से विवाह, याकूब के पुत्रों का जन्म, याकूब लाबान से समझौता करता है, याकूब का कनान को लौटना, लाबान से उसका अलगाव, एसाव के साथ उसका मेल मिलाप, याकूब का बाद का जीवन यानी कि शकेम की सामूहिक हत्या, बेतेल में वाचा का नवीनीकरण, राहेल और इसहाक की मृत्यु और एसाव के वंशज। एंड लास्ट 9th नंबर का जो पॉइंट हमने पढ़ा, उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 9th नंबर का पॉइंट था यूसुफ का इतिहास, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा यूसुफ का दासत्व में बेचा जाना, यहूदा और तामार, पोतीपर के घर में यूसुफ, पिलाने हारे और खिलाने हारे के स्वप्नों का अर्थ यूसुफ बताता है, फिरौन के स्वप्न का अर्थ यूसुफ बताता है, मिस्र में यूसुफ के भाई पहुंचते हैं, उसके 10 भाइयों का प्रथम आगमन होता है, उनके 11 भाइयों का द्वितीय आगमन होता है, अपनी पहचान को यूसुफ प्रकट करता है, मिस्र में यूसुफ का परिवार पहुंचता है, यूसुफ के पुत्रों को आशीष दिया जाता है, अपने पुत्रों के लिए याकूब की आशीष, याकूब की मृत्यु और गाड़ा जाना एंड यूसुफ के अंतिम दिन। ये टोटल रूपरेखा आपको मिलेगी जेनेसिस चैप्टर पढ़ते समय। और अगर आप लोग बाइबल स्टडी करना चाहते हैं तो इन सब पॉइंट्स को नोट डाउन करके जरूर रखिए, क्योंकि विदाउट नोट्स बाइबल स्टडी इज नॉट कंप्लीट नहीं हो सकती है।
तो नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बनाइए। एंड बाइबल का तरीका कैसा होता है पढ़ने का, वो होता है पुराना नियम से नए नियम, ना कि नए नियम पढ़ के पुराना नियम में आप घुसोगे। तो पुराने से नए में जाओ। तो जेनेसिस मैंने रूपरेखा बता दिया, अब जेनेसिस पढ़ना चालू करो, आपके लिए आसान होगा समझने का कि क्या क्या मैं पढ़ने पर हूँ या क्या क्या मैं पढ़ने वाला हूँ। तो एंड करता हूँ इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। अगली वीडियो में हम लोग हो सकता है निर्गमन की पुस्तक से देखेंगे, या फिर हो सकता है कि उपदेश में लेकर के आऊँगा जिसमें हम लोग मसीही जीवन के बारे में कुछ सीखेंगे, या फिर हम लोग को जीना कैसा चाहिए, या फिर किसी भी एक टॉपिक पर मैं उपदेश लेकर के आऊँगा जिससे हम लोग के मसीही जीवन में बढ़ोतरी मिल सके। चैप्टर भी सीखेंगे, उपदेश में मैं दूंगा ताकि हमें आसान हो कुछ चीज़ें सीखने के लिए। चलो, जय मसीह की। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में।